बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 टर्निंग, जिसका नेम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज और हमारा टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस। तो इंसान ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत पहले ये मुशाहिदा किया कि जब किसी चीज़ पर क़ुव्वत यानी फ़ोर्स लगाई जाती है तो इसके मुख्तलिफ़ असरात हो सकते हैं, यानी इसके मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कभी चीज़ सीधी हरकत करती है, कभी रुक जाती है और कभी घूमने लगती है। इससे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का तसव्वुर पैदा हुआ जब किसी जिस्म यानी बॉडी को एक मुकर्ररा नुक्ते या महवर यानी पिवट पॉइंट यानी एक्सिस के गिर्द घुमाने की कोशिश की जाए, यानी किसी एक्सिस के गिर्द घुमाने की कोशिश की जाए तो इस पर लगाई गई क़ुव्वत घुमाने वाला असर पैदा करती है, यानी उसमें टर्न पैदा करती है। तो इस इफेक्ट को फिज़िक्स में टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। लोगों ने रोज़मर्रा देखा कि एक ही क़ुव्वत यानी फोर्स अगर पिवट के करीब यानी एक्सिस के करीब लगाई जाए तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होता है। वही क़ुव्वत अगर पिवट पॉइंट से दूर लगाई जाए यानी एक्सिस से दूर लगाई जाए तो ज़्यादा आसानी से चीज़ घूम जाती है। इसी फ़र्क ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर किया कि फोर्स सिर्फ मोशन ही नहीं पैदा करती बल्कि घुमाव भी पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर दरवाज़ा खोलना, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के हैंडल पर जोर लगाते हैं। हिंजेस होते हैं यानी कब्जे के पास, हिंजेस के पास जोर नहीं लगाते, यानी कब्जे के पास जोर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हैंडल हिंजेस से दूर होता है और इसलिए कम क़ुव्वत से भी दरवाज़ा आसानी से घूम जाता है। स्पैनर रेंच से नट खोलना, लंबी रेंच स्पैनर इस्तेमाल करने से आसानी से खुल जाता है, यानी अगर जिस स्पैनर की लेंथ लंबी होगी उसमें हम कम क़ुव्वत लगाकर भी नट बोल्ट खोल सकते हैं आसानी से। और छोटे स्पैनर से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। क़ुव्वत जितने फासले पर लगेगी घुमाने वाला असर इतना ज़्यादा होगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का बुनियादी मकसद ये है कि हम कम क़ुव्वत लगाकर बड़े और सख्त काम आसानी से अंजाम दे सकें। ये तसव्वुर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तकरीबन हर अमली काम में इस्तेमाल होता है, चाहे हमें इस काम का इल्म हो या ना हो। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मकसद यह है किसी चीज़ को घुमाया जा सके, कम ताकत या कम क़ुव्वत इस्तेमाल करके ज़्यादा काम लिया जा सके, मुश्किल कामों को आसान और महफूज बनाया जा सके। हम जानते हैं क़ुव्वत एक सिमती मिक़दार यानी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी क़ुव्वत यानी फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं रखती बल्कि इसकी डायरेक्शन भी होती है। यही वजह है कि फोर्स का असर इस बात पर डिपेंड होता है कि इसे किस सिमत, किस डायरेक्शन और कहाँ लगाया गया है। इफेक्ट ऑफ फोर्स हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में क़ुव्वत के कई असरात मुशाहिदा करते हैं। हरकत पैदा करना या कम करना, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। कुछ क़ुव्वतें हैं किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा या कमी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम साइकिल को ज़ोर से धक्का देते हैं तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी साइकिल को धक्का देते हैं तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और जब हम अचानक ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल की रफ्तार कम हो जाती है। जब हम साइकिल को धक्का देते हैं तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तो एक्सेलरेशन का ये बिहेवियर होता है। और जब हम इसको अचानक ब्रेक लगाते हैं उसकी रफ्तार कम हो जाती है, तो ये डी एक्सेलरेशन का बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि फोर्स बॉडी की मोशन की कंडीशन को चेंज कर सकती है। कुछ क़ुव्वतें फोर्सेस किसी जिस्म को सीधी हरकत देने के बजाय इसे किसी नुक्ते के गिर्द घुमा देती हैं। मिसाल के तौर पर टैप को घुमाकर खोलना, बोल्ट नट को स्पैनर से घुमाना, इन सब को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। कभी ऐसा भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में रखती हैं, एक दूसरे फोर्सेस को कैंसिल कर देती हैं। मिसाल के तौर पर रस्सा कशी में अगर दोनों टीमें बराबर जोर लगाएं तो रस्सा हरकत नहीं करता। मेज़ पर रखी किताब नीचे की तरफ वेट एक्ट करता है, मेज़ पर रखी हुई किताब का वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से किताब रेस्ट पर रहती है। ऐसी क़ुव्वतों को बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। तो पैरेलल फोर्सेस, जब हम एक संदूक है उसे दो या दो से ज़्यादा बंदे धक्का दें, पुश करें तो संदूक आसानी से हरकत करने लगती है। अगर एक बंदा हरकत देता है तो वो आसानी से हरकत नहीं करती। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट हो जाती है यानी क़ुव्वत में इजाफा हो जाता है तो संदूक जो है वो आसानी से हरकत करने लग जाती है। तो इसका मतलब फोर्सेस जब ऐड हो जाती हैं तो हमारी चीज़ें
आसानी से हरकत करने लग जाती हैं और इनकी डायरेक्शन पैरेलल होती है, यानी एक बंदा जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन भी इसी सिमत में है और दूसरा बंदा भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हमारी संदूक आसानी से हरकत करने लगी है और ये आसानी से हरकत करने लगी है और इन दोनों की डायरेक्शन, फोर्स लगाने की डायरेक्शन एक ही सिमत में है, इसलिए ये एक पैरेलल फोर्सेस हैं। जब दो चार बंदे दरवाज़े के मुख्तलिफ पॉइंट पर जोर लगाकर धक्का देकर खोलते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, तो ये फोर्सेस भी पैरेलल होती हैं और दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। तो पैरेलल फोर्सेस, two or more forces that act on a body in the same or opposite direction along a parallel lines are called पैरेलल फोर्सेस। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जब किसी जिस्म पर एक्ट करती हैं किसी सेम डायरेक्शन में या एक जैसी या अपोजिट डायरेक्शन में यानी मुखालिफ सिमत में, तो पैरेलल लाइन के अलॉन्ग, तो इनको पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों तो ये पैरेलल फोर्सेस हैं, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो और पैरेलल हो तो इन्हें पैरेलल, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये सेम डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस, तो इसकी दो टाइप फोर्सेस हैं। जब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही हो तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया गया, तो इससे ये बात वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करने से ये बात वाज़ेह होगी कि बाज़ फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पर लगती हैं मगर इनकी डायरेक्शन एक जैसी होती है, इसी बुनियाद पर इन्हें पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। जैसे अब हमने ऊपर वाले देखा, जब हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक जैसी होगी और एक ही सिमत में होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, तो इस वजह से ये पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। तो टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस दैट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑन द बॉडी आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। वो फोर्सेस जो सेम ही डायरेक्शन में हरकत कर रही हो इन्हें लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक शॉपिंग बैग में सेब रखे हुए हो तो उन सब का सेब का वज़न, उन सब एप्पल का वज़न, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर एक मेज़ पर बहुत सारी किताबें मुख्तलिफ जगहों पर रखी हुई हैं, मेज़ के मुख्तलिफ जगहों पर रखी हुई हैं, तो इन सब किताबों का वज़न नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये भी लाइक पैरेलल फोर्सेस की मिसाल है, क्योंकि सारी जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, एक्ट करने की डायरेक्शन है, वो डाउनवर्ड है और आपस में पैरेलल है। और मिसाल के तौर पर जब कोई भारी बॉक्स को धक्का दे रहे होते हैं, जब एक से दो से ज़्यादा बंदे भारी बॉक्स को धक्का देते हैं तो उनकी फोर्सेस की डायरेक्शन भी, उनकी सिमत भी एक ही जैसी होती है, तो इसलिए आसानी से उनकी फोर्सेस ऐड हो जाती हैं और क़ुव्वत में इजाफा होने के साथ साथ जो भारी बॉक्स है आसानी से हिल जाता है, और डायरेक्शन और सिमत एक तरफ होने से तो बॉडी आसानी से हरकत करने लगता है। मिसाल के तौर पर एक पुल पर चलती हुई गाड़ियाँ हैं, उन चलती हुई गाड़ियों का सारा वज़न डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, ये भी लाइक पैरेलल फोर्सेस की मिसाल है। Unlike parallel forces that act on a body in opposite direction are called unlike parallel forces। वो फोर्सेस जो किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं उन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेज़ पर रखी हुई किताब का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और उसकी नॉमिनल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही होती है, ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं और किताब रेस्ट पर रहती है। मिसाल के तौर पर जब रस्साकशी होती है तो दोनों टीम्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रस्साकशी है वो हरकत नहीं करती, रेस्ट पर ही होती है। और मिसाल के तौर पर जब दो बंदे, एक बंदा बाहर से और दूसरा बंदा अंदर से दरवाजे को धक्का लगा रहा होता तो ये अपोजिट फोर्सेस लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो दरवाज़ा वो हरकत नहीं करता, वो रेस्ट पर ही रहता है। लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक रिजिड बॉडी है उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये फोर्सेस F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तो F1 और F2 आपस में पैरेलल हैं
और इनकी डायरेक्शन सेम ही है, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की मिसाल है। F1 F3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो F2 और F3 भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की मिसाल है। एडिशन ऑफ फोर्सेस, ये हमारा एडिशन, ये टेल है और ये हेड है। जब एक एरो के जिस पर हम निशान बना हुआ था, ट्रायंगल बनी हुई होती है, उसे हेड बोलते हैं, और जहाँ ट्रायंगल नहीं बनी होती उसे टेल बोलते हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ हमें फोर्सेस दी गई हैं जिसकी हमें मैग्नीट्यूड डिग्री बताई हुई है कि ये इतने डिग्री पर इतनी फोर्स है और इतनी डिग्री पर इतनी फोर्स लगी हुई है। तो हम सबसे पहली फोर्स लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री पर एक एंगल बनाएंगे और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने अपनी फोर्सेस लगानी है और ये वाई एक्सिस है। तो हमने इस पर 30 डिग्री की एक लाइन लगानी है, एक हेड बनाना है और एक टेल। फिर दूसरी फोर्सेस जो हमारी 645 डिग्री है उसकी टेल को हमने जो हमारी 30 डिग्री का है 30 डिग्री का एरो था, 30 डिग्री यानी फोर्स थी, न्यूटन थी, उसके हेड से जोड़ देना है। फिर इसी तरह F2 और F3 को हमने मिला देना है। फिर हमने रिजल्टेंट फोर्स जो होगी उसके हेड को टेल से मिला देंगे तो ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी।